नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पॉलीटेक्निक क्लासेस के एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में जहां से क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए हम लोग फिजिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले लेके आए हैं और कुछ ऐसे टॉपिक बताएंगे जहां से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप लोग इनको देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रिपरेशन जो है और भी अच्छी हो जाएगी, और साथ में इसको नोट करते हुए भी चलिएगा। और दोस्तों, इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है, इसके पहले हमने पार्ट 1 भी बना दिया है। तो अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूले और टॉपिक देखे थे। अभी हम लोग प्रकाश के नियम से रिलेटेड देखने वाले, यानी कि लाइट से देखने वाले, ठीक है। तो जो पहला है वो है परावर्तन के नियम। तो ये परावर्तन का नियम है। देखिए दोस्तों, पहला दो नियम होता है इसमें से पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो समझ लेते हैं कि आपतित किरण क्या होती है। तो मान लीजिए ये कोई तल है जिसको हम लोग mn से डिनोट करते हैं। तो इस पर जो आने वाली किरण होगी उसको आपतित कहते हैं, और इस तल के टकराने के बाद जो वापस किरण जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। तो यहाँ पे ए यहाँ पे आपतित किरण और बी यहाँ पे परावर्तित किरण है। और दोस्तों यहाँ पे पी एक अभिलंब है, ठीक है। ये एक प्रकाश में एक मानक होता है अभिलंब, जिसकी सहायता से हम लोग मापते हैं सभी चीज़ों को। तो अभिलंब और आपतित किरण के मध्य जो कोण होता है वो होता है आपतित कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण बनता है वो होता है परावर्तित कोण। और इसका दूसरा नियम भी यही कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये परावर्तन का नियम है, इसको आप लोग ध्यान से रखिएगा अपने अंदर, क्योंकि एग्जाम में जो है इससे क्वेश्चन पूछ लेगा। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिए, या तो पूछ लेगा कि परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप लोग बोल सकते हैं कि परावर्तन के 2 नियम हैं। अब मान लीजिए अगर पूछता है कि कहीं पे मान लीजिए आप परावर्तन कोण दिया हो 60 डिग्री, तो पूछता हो इसका अपवर्तन कोण कितना होगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि 60 डिग्री, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए अगला क्या है कि समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल में कि अगर मान लीजिए समतल दर्पण है उससे प्रतिबिंब बनने वालों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा है तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या हम लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, n = 360 डिग्री अपॉन में थीटा -1। थीटा यहाँ पे क्या है, दो प्रतिबिंबों के बीच का कोण है, ठीक है। और यहाँ पे n क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या। तो इस तरीके से आप लोग प्रतिबिंब की संख्या निकाल सकते हैं। अगर थीटा दिया हो तो सिंपल आप लोग फॉर्मूले में रख के प्रतिबिंब की संख्या निकाल सकते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, पूछ लेगा प्रतिबिंबों की संख्या क्या है। तो ये चीज आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला उस समय याद रखना है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, समतल दर्पण का घूमना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समतल दर्पण से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो इसलिए मैं आप लोग को ये चीज़ कंफर्म करा रहा हूँ। तो देखिए, यदि समतल दर्पण को थीटा डिग्री कोण पर दिया जाए तो जो परावर्तित किरण बनेगी वो 2 थीटा कोण पर घूम जाएगी, ठीक है। मान लीजिए समतल दर्पण है, इसको हम लोग थीटा डिग्री पर कोण पर घुमा दें। मान लीजिए ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो ये थीटा डिग्री हमने घुमा दिया, तो इस पर जो परावर्तित किरण बनेगी, मान लीजिए पहले ये आपतित किरण थी, ठीक है। ये समतल दर्पण है, पहले ये आपतित किरण थी और ये परावर्तित किरण थी। लेकिन जब ये वाला हम जब इसको थीटा डिग्री पर घुमा देंगे तो जो आपतित किरण होगी वो कितना घूम जाएगी, 2 थीटा। यानी कि पहले ये किरण थी लेकिन अब कितनी हो जाएगी, ये, यानी कि 2 थीटा डिग्री पर जो है परावर्तित किरण भी घूम जाएगी। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, इस लाइन को। देखिए, यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण पर घूम जाती है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्या है, अगला है विसरित परावर्तन, ठीक है। तो किसी खुरदुरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की घटनाओं को विसरित परावर्तन कहते हैं। तो ये एक तरीके से एक परिभाषा है। और अगला क्या है, देखिए, पार्श्व परिवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। जब हम अपना प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखते हैं तो हमारे दाएं हाथ का प्रतिबिंब बाएं हाथ पर तथा बाएं हाथ का प्रतिबिंब दायां हाथ दिखाई देता है, ठीक है। यानी कि समतल दर्पण की बात कर रही है। जब हम लोग देखेंगे तो वो दाएं हाथ का प्रतिबिंब बायां हाथ और बाएं हाथ का प्रतिबिंब दाएं हाथ पर दिखाई पड़ता है। इस प्रकार वस्तु के प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाता है, यानी कि दिशा जो है वो बदल जाती है, साइड बदल जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखिए मैं आप लोग को दोबारा से दिखा रहा हूँ।
जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा कि सममिति के कारण अंग्रेजी के अक्षरों AHIMOTUVWXY। अब इसको आप लोगों को याद करना है कि प्रतिबिंबियों को पार्श्व परिवर्तन का अनुभव नहीं होगा, यानी कि अगर हम लोग कोई समतल दर्पण है उसके सामने हम लोग ए आकृति को रख दें तो उसके साइड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका प्रतिबिंब ज्यों का त्यों रहेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद में रखना है। अगर आप लोगों का एग्जाम होता है उसमें पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा, मान लीजिए दे दिया होगा, कहेगा कि इनमें से किसकी आकृति ज्यों की त्यों बनी रहेगी समतल दर्पण के सामने, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। इसमें से अगर कोई भी ऑप्शन में दिया हो तो तुरंत आप लोग उसे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से अक्षर हैं दोबारा से बता देता हूँ। AHIMOTUVWXY, ठीक है। ये चीज़ें 3 3 6 3 3 9 10 11, यानी कि ये 11 अक्षर हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब वही चीज़ जो हमने बताई एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि सभी वस्तुएं प्रकाश के कारण दिखाई देती है, ये भी चीज़ याद रखना, क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। और अगला पॉइंट है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड तथा जल में इसकी चाल कितनी हो जाती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है जल में। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ हैं और परावर्तन के 2 नियम हैं, और 2 दर्पणों के बीच जो भी मैंने बताया आप लोगों को, प्रतिबिंब निकालने का तरीका, प्रतिबिंब की संख्या निकालने का तरीका। अब देखिए समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन की घटना देखने को मिलती है, यानी कि जो मैंने बताया आप लोगों को पार्श्व परिवर्तन की घटना वो केवल और केवल समतल दर्पण में देखने को मिलती है। और अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों को समृद्ध कर पार्श्व परिवर्तन का आभास नहीं होता, वही जो मैंने बताया 11 अक्षर। और किरणें 3 प्रकार की होती हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर किरणें, ठीक है। तो ये किरणों के प्रकार है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, फलतः क्षमता बराबर क्या हो जाता है 1/f शून्य होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम लोगों ने दर्पण से रिलेटेड कर लिया, इसके पहले हम लोगों ने एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूले करे थे। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक से रिलेटेड हम लोग फॉर्मूले दिखाने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ें आप लोगों को डायरेक्ट याद हो जाएंगी, कुछ चीज़ें आप लोगों को रिवीजन हो जाएंगी। तो इन चीज़ों को यार, इस वीडियो को यार पूरा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करना। अगर वीडियो की सीरीज़ पसंद आ रही है तो कमेंट करके बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लेना। और बाकी दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।